वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की 63 नजरसानी अपील की हिमायत। दौरान समाअत जस्टिस काजी फैज ईसा ने इस्तफसार किया कि फैसले में ये कहाँ लिखा है कि वोट न गिने जाने पर अरकान नाअहल होगा। फैसला तो इस मामले को जमात के सरबराह पर छोड़ रहा है। जमात के सरबराह की मर्जी है कि चाहे तो नाअहल ना करे। जमात का सरबराह अगर डिक्लेरेशन नाअहली का भेजे ही ना तो क्या होगा, जिस पर शहजाद शौकत ने जवाब दिया कि फिर ये मामला खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता, यानी आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया। शहजाद शौकत ने कहा कि अगर वोट गिना ना जाए तो फिर बजट पार्लियामेंट से मंजूर होने की शर्त क्यों है। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या अदालत ने फैसले में आर्टिकल 95 पर कुछ कहा? किसी जमात का रुकन पार्टी सरबराह को पसंद ना करे और हटना चाहे तो क्या किया जाएगा? अगर अराकीन का वोट तक गिना ही नहीं जा सकता तो क्या क्या किया जाएगा? ज़मीर के मामलात के फैसले करना मुश्किल, हक़ाइक़ पर फैसले करना आसान होता है। क्या आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला आइन के आर्टिकल 95 और 136 के बरखिलाफ नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। उधर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर की अदम शिरकत, 63A तशरीह केस में नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इनकार किया, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को कल समाअत के बाद बेंच में शमूलियत की दरखास्त भेजी गई, मगर उन्होंने अपनी पोजीशन बरकरार रखी। मैंने कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने की सिफारिश की। जस्टिस काजी फैज ईसा ने बताया कि जजेस कमेटी को 9 बजे बुलाया गया और जस्टिस मंसूर अली शाह का इंतजार किया गया। जस्टिस मंसूर के ऑफिस से भी राब्ता किया गया, मगर उनकी जानिब से इनकार किया गया, जिसकी वजह से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। चीफ जस्टिस का कहना था कि मैं नहीं चाहता दूसरे जजेस को डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए नईम अफगान को नाइलाजर बेंच में शामिल कर लिया गया। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की 63 नजरसानी अपील की हिमायत। दौरान समाअत जस्टिस काजी फैज ईसा ने इस्तफसार किया कि फैसले में ये कहाँ लिखा है कि वोट न गिने जाने पर अरकान नाअहल होगा। फैसला तो इस मामले को जमात के सरबराह पर छोड़ रहा है। जमात के सरबराह की मर्जी है कि चाहे तो नाअहल ना करे। जमात का सरबराह अगर डिक्लेरेशन नाअहली का भेजे ही ना तो क्या होगा, जिस पर शहजाद शौकत ने जवाब दिया कि फिर ये मामला खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता, यानी आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया। शहजाद शौकत ने कहा कि अगर वोट गिना ना जाए तो फिर बजट पार्लियामेंट से मंजूर होने की शर्त क्यों है। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या अदालत ने फैसले में आर्टिकल 95 पर कुछ कहा? किसी जमात का रुकन पार्टी सरबराह को पसंद ना करे और हटना चाहे तो क्या किया जाएगा? अगर अराकीन का वोट तक गिना ही नहीं जा सकता तो क्या क्या किया जाएगा? ज़मीर के मामलात के फैसले करना मुश्किल, हक़ाइक़ पर फैसले करना आसान होता है। क्या आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला आइन के आर्टिकल 95 और 136 के बरखिलाफ नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। उधर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर की अदम शिरकत, 63A तशरीह केस में नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इनकार किया, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को कल समाअत के बाद बेंच में शमूलियत की दरखास्त भेजी गई, मगर उन्होंने अपनी पोजीशन बरकरार रखी। मैंने कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने की सिफारिश की। जस्टिस काजी फैज ईसा ने बताया कि जजेस कमेटी को 9 बजे बुलाया गया और जस्टिस मंसूर अली शाह का इंतजार किया गया। जस्टिस मंसूर के ऑफिस से भी राब्ता किया गया, मगर उनकी जानिब से इनकार किया गया, जिसकी वजह से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। चीफ जस्टिस का कहना था कि मैं नहीं चाहता दूसरे जजेस को डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए नईम अफगान को नाइलाजर बेंच में शामिल कर लिया गया।